कोर्ट में चेक बाउंस के केस में कैसे एक हमारे क्लाइंट हैं, अभी हमारे पास आए हैं, उनको 1 साल की सजा हो गई है और 2 गुना तक जुर्माना हो गया। जितने लोन का अमाउंट का चेक था उतना ही उसके ऊपर पेनल्टी लग गई है। और कोर्ट में क्या प्रोसीडिंग होती है, कोर्ट की कानूनी प्रक्रिया कैसी होती है चेक बाउंस में और ईसीएस बाउंस में। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दे और मरे हुए सांप को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं कर सकता। और ये चवन्नी छाप तो सौदा ही कुछ नहीं है, इनका यमराज तो ये बैठा ही है अमरदीप का ध्यान। साथियों, सबसे पहले हमारे क्लाइंट हैं जो कलकत्ता में हावड़ा से हमारे साथ जुड़े हैं, आज ही हमारी टीम से उन्होंने बात की है। उनके ऊपर चेक बाउंस का केस हुआ था 2022 में दिल्ली में द्वारका कोर्ट में, और उन्होंने वहां पे आके अपनी जमानत करवा ली। जमानत करवाने के बाद वो बाद में गए नहीं कोर्ट में एक बार भी, और बार उसको इग्नोर करते रहे। अब क्या हो गया, अब वहां से वन साइड डिसीजन आ गया। डिसीजन क्या है कि 1 साल की सजा हो गई है और डबल का जुर्माना हो गया। उसके बाद भी वो नहीं गए। अब उनको पुलिस ने अरेस्ट कर दिया है और उनको जेल में बंद कर दिया गया है। उनके फैमिली के मेंबर हमारे साथ जुड़े थे। उनको क्या करना चाहिए था भाई, 2-3 साल चल के अगर जेल का सजा हो भी गई तो नेक्स्ट कोर्ट में जाते, उसको चैलेंज करते। वो अपना मुंह छुपा के भाग रहे थे। तो साथियों, हर बार बताता हूं, बार बार बताता हूं, 3000 बार बता चुका हूं कि जो चेक बाउंस का केस है या ईसीएस बाउंस का केस है सेक्शन 25 का, इसको कभी भी हल्के में ना ले, कभी भी इसको इग्नोर ना करें। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे, बार बार इग्नोर करेंगे जैसे इन्होंने किया, तो आपका फिर बेलेबल वारंट इश्यू हो जाएगा, फिर भी इग्नोर करेंगे, नॉन बेलेबल वारंट इश्यू हो जाएगा, फिर भी इग्नोर करेंगे, तो आपको पीओ घोषित कर दिया जाएगा, घोड़ा घोषित कर दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा, तब फिर जेल का प्रावधान है। नॉन बेलेबल वारंट NBW, उसका मतलब भी अरेस्ट वारंट ही है एक किस्म का। आप उसको ये ना समझो, जो उसका नाम से ही पता है लग रहा है नॉन बेलेबल वारंट, गैर जमानती समन, गैर जमानती वारंट इशू हो गया। आप एक बात समझे, कोर्ट की प्रोसीडिंग को समझे। ऐसे कोई भी बैंक NBFC कंपनी डायरेक्ट आपके ऊपर केस नहीं कर सकता। और ऐसे तो हमारे देश में लगभग 6 करोड़ लोन डिफॉल्ट हुए हैं, वो ऑटोमेटिक कोर्ट में उसके ऊपर केस नहीं हो जाता, क्योंकि कोर्ट और बैंक NBFC कंपनी आपस में जुड़े हुए नहीं, अलग अलग हैं। वो दोनों चीज अलग है, दोनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। एक कानून के विशेषज्ञ बैठे हैं, एक लोन के विशेषज्ञ बैठे हैं, कर्जाई करने के लिए बैठे हैं लोग। कोई भी बैंक या NBFC कंपनी अगर आपके ऊपर आपने चेक दिया तो चेक बाउंस का केस कर सकता है, ये राइट्स है, उसके अधिकार है। अगर ईसीएस वो उससे आदमी समझते नहीं, अरे आपकी EMI ऑटो डेबिट होती है, ऑटोमेटिक कटती है आपके अकाउंट से। ईसीएस का मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, मतलब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आपकी हर बार हर महीने EMI आपकी कटती है, उसको ईसीएस बोलते हैं। बहुत से लोग कहते हैं हमने ईसीएस लगवाया ही नहीं। अरे ऐसा कोई लोन नहीं होता हमारे देश में जो बगैर ईसीएस के हो जाएगा। हर महीने जो EMI आपकी कट रही है उसको ईसीएस बोलते हैं, और उसमें पूरा नाम है उसका पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, उसका है सेक्शन 25। सेक्शन 25 को ईसीएस बाउंस बोलते हैं, और ईसीएस बाउंस का एक केस आपके ऊपर कर सकते हैं। लेकिन चेक बाउंस को और ईसीएस बाउंस का डायरेक्ट केस नहीं कर सकते एकदम कोर्ट में। पहले आपको नोटिस भेजना पड़ेगा, आपको 15 डे का 15 दिन का टाइम आपको देना पड़ेगा। 15 दिन में आपने पैसे नहीं दिए तो 1 महीने का टाइम और है इनके पास, टोटल 45 डे 45 दिन का टाइम है। 1 महीने के अंदर अंदर इनके आपके ऊपर केस करना पड़ेगा। केस पुलिस स्टेशन थाने चौकी में नहीं होएगा, कोर्ट के अंदर होएगा। अगर इन्होंने कर दिया तो ऐसा नहीं है कि वहां से सीधा ही नॉन अवेलेबल वारंट इशू हो जाएगा पहली तारीख पे, ऐसा नहीं होगा। कोर्ट की प्रोसीडिंग को समझे, कानूनी प्रक्रिया को समझे। उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाया है कि भाई आप इतना पैसा नहीं दे रहे,
कोर्ट नोटिस भेज रहा है, कानून की भाषा में समन बोलते हैं उसको। कोर्ट आपको बुला रहा है, भाई आके अपना पक्ष रखो, बताओ क्या है। और इसमें बेल भी करवानी पड़ती है, जमानत भी करवानी पड़ती है, क्योंकि ये एक्ट जो है चेक बाउंस का 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 1881 में ब्रिटिश काल में बना। 1989 तक 1999 तक ये सिर्फ सिविल का मैटर था, इसमें कोई जमानत नहीं करवानी पड़ती थी, केस तो चलता था। 1989 के बाद इसको क्राइम में भी कंसीडर कर दिया, लेकिन आज की डेट में भी ये सिर्फ क्रिमिनल केस नहीं है, सिविल का भी नेचर है, क्रिमिनल भी है, जो इसी कारण से इसमें आपको बेल करवानी पड़ती है, जमानत करवानी पड़ती है। कोर्ट ने आपके पास समन भेजा, जब कोर्ट कब समन भेजेगी, जब ये आपके ऊपर केस रजिस्टर कर देंगे कोर्ट के अंदर, आपके पास चेक बाउंस का केस भेजा या ईसीएस बाउंस का सेक्शन 25 का, दोनों सिमिलर है, दोनों सेम है, दोनों सगी बहने हैं। अब आप वहां गए नहीं, आपने उसको इग्नोर कर दिया, तो आपका बेलेबल वारंट इशू हो जाएगा। अब बेलेबल वारंट इशू हो गया तो भी आपकी जमानत इजीली हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आप अपना रीजन रिक्वेस्ट डाल के, प्रार्थना पत्र डाल के, भाई मेरी यह मजबूरी थी जी, मैं इस कारण से नहीं आ सका और मेरे को जमानत दे दीजिए। बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाएगी, बाय एंड जमानत हो जाएगी। लेकिन आप बेलेबल ऑफेंस पे भी नहीं जा रहे हो, बेलेबल वारंट पे भी नहीं जा रहे हो, तो आपका नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाएगा। बेलेबल वारंट भी इशू हो गया तो भी आपके नियर बाय पुलिस स्टेशन से कोई आदमी आएगा, पुलिस वाला। नॉन बेलेबल वारंट इशू हो गया तो उसका मतलब ही अरेस्ट वारंट है, उसके ऊपर लिखा भी रहता है सेक्शन 70 धारा 70 के तहत वो नोटिस आपके पास आता है, कभी देख लेना। अगर एनबीडब्ल्यू का आएगा, नॉन बेलेबल ऑफेंस का आएगा, तो आपके पास नॉन बेलेबल वारंट अगर आएगा तो धारा 70 के तहत आएगा, सेक्शन 17 के तहत आएगा। आप उसको भी इग्नोर कर रहे हैं तो फिर कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकेगी नहीं, या तो आपको तभी अरेस्ट किया जाएगा, नहीं तो कोर्ट की प्रोसीडिंग चलती रहेगी और आपको पीओ घोषित कर दिया जाएगा, भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा, अगर आप एनबीडब्ल्यू के बाद भी इनको नहीं मिले। तो जब आपको भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा तो एक क्राइम में कंसीडर होता है, अपराध की श्रेणी में आता है। एनबीडब्ल्यू भी अपराध है। भाई आप कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, मैं बार बार बता रहा हूं, 1000 बार बता रहा हूं, 3000 बार बता चुका हूं, कोर्ट की अवमानना ना करें। जब भी कोर्ट से समन आए आप कोर्ट में जाके पेश हो। पैसे नहीं है कोई बात नहीं, अगर आप ईडब्ल्यूएस में इकोनॉमिक विकर सेक्शन में आपको फ्री एडवोकेट मिलेगा, नहीं पैसे है ईडब्ल्यूएस में भी नहीं है, इकोनॉमिक सेक्शन विकर सेक्शन में भी नहीं है, लोअर कैटेगरी में भी नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर सेक्शन में भी नहीं है, तो भी कोई बात नहीं। सेक्शन 32 एडवोकेट एक्ट आपको ये राइट्स दे रहा है कि आप अपना केस खुद से लड़ सकते हैं। आपको सिर्फ एक सिंपल एप्लीकेशन देनी है उन्हीं जज साहब के पास कि मैं नेचुरल जस्टिस के लिए, स्वाभाविक न्याय के लिए अपना केस खुद से लड़ सकता हूं, लड़ना चाहता हूं, आप मुझे इजाजत दे दें। इजली इजाजत मिल जाएगी, आपको कोई दिक्कत परेशानी आने वाली नहीं है। लेकिन अगर आप कोर्ट के नोटिस को बार बार इग्नोर कर रहे हैं, जो समन बोलते हैं, तो इसमें आपको जेल का प्रावधान है। और अब जैसे इनको जेल में बंद कर दिया गया है, 1 साल की सजा इनको बोल दी गई है। अगर ये अपनी बेल नहीं करवाएंगे, जमानत नहीं करवाएंगे, तो 1 साल तक इनको छोड़ा नहीं जाएगा। वैसे इसमें मैक्सिमम 2 साल तक की सजा हो सकती है, या डबल तक का जुर्माना, या दोनों। सामान्य बोलचाल की भाषा में 5 लाख का चेक बाउंस हुआ तो जज साहब ये कह सकते हैं कि 10 लाख रुपए इसको दो, या जज साहब कह सकते हैं 2 साल के लिए अंदर जाओ, या जज साहब अपने ऑर्डर दे सकते हैं, आदेश में दे सकते हैं कि 10 लाख रुपए भी दो, 5 के डबल भी दो और 2 साल के लिए अंदर भी जाओ। लेकिन मैंने आज तक किसी को भी 50 लाख से कम के केस में चेक बाउंस में कभी भी 2 साल की सजा होती हुई नहीं देखी है, ज्यादातर 6 महीने, साल मैक्सिमम। लेकिन उसमें भी बेल मिल जाती है, जमानत मिल जाती है। दिक्कत परेशानी कहां है, जब आप भगोड़ा हो जाएंगे या नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाएगा, पुलिस ने आपको पकड़ लिया, पुलिस आपको पकड़ के उसी स्टेट की उसी कोर्ट में पेश करेगी। हमेशा अदर स्टेट में केस करते हैं, आपके घर से 2-3 हजार किलोमीटर दूर, वहीं पे आपको पेश करेंगे और वहीं से जो भी उन जज साहब के अधिकार क्षेत्र में जो जेल होगी उसी जेल में जाना पड़ेगा। अब उस जेल में चले गए, ये नहीं है कि 14 दिन के बाद या 25 दिन के बाद आपको बरी कर दिया जाएगा, 140 दिन के बाद भी आपको बरी नहीं किया जाएगा।
जब तक आप बेल नहीं करवाएंगे, जमानत नहीं करवाएंगे। तो प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। तो क्यों ना आप अपनी जमानत करवा ले, बाद में जेल जाने के बाद भी जमानत करवानी तो पहले ही जमानत करवा ले। फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते 40-45 साल लगेंगे, तब तक हरिद्वार ही जालोगे। डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स जाने, अधिकार जाने, और बैंक एनबीएफसी कंपनी के भी राइट्स जाने। उनके पास ये राइट्स आए कहां से? जब आपने एग्रीमेंट किया था, आपने ही साइन किए थे, आपने ही राइट्स दिए उनको केस करने के, आपने ही अधिकार दिया। ऑनलाइन भी दिया था, लिया था तो भी आपने अप्रूवल दी थी, तब भी उनके पास राइट्स है, अधिकार है, वो आपने ही उनको दिए हैं कि भाई ये केस आप वो आपके ऊपर कर सकते हैं। तो फिर भी आप इसमें डरे घबराए नहीं, ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। हम आपकी बेल करवा देंगे, जमानत करवा देंगे। आपको बेल करवानी है, जमानत करवानी है, आपको एडवोकेट चाहिए, हम आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा देंगे। उसकी फीस कितनी होगी यह जानने के लिए आपके मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हो, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके मेरी टीम से संपर्क करें। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे। रात को मैं डेली 9 बजे लाइव आता हूं। आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या अगर आ रही है तो हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे। अगर आप मुझे अन्य किसी ऐप पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। रात को 9 बजे डेली लाइव आता हूं, अगर अपनी स्टेट में होता हूं तो। तीजो त्वारो बारो इतवारो, आंधियो तूफानो मीओ बारिशो खांसियो जुकामो नजला बुखारो, लाइव में डेली आता हूं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय श्री